नाम रूप बिनु देखे, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। भगवान का स्वरूप देखे बगैर भी जब नाम स्मरण करो तो हृदय मंदिर में भगवान का दिव्य विग्रह दिखने लगा। रसखान गोविंद ही भजिए, जिमिनागर के चितगागर में। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की। जोर से जयकारा लगाइए भी चले जाएंगे। बोलिए पृथ्वीनाथ भगवान की, गौरी मैया की, सच्चे दरबार की। दोनों हाथ खड़े करके बोलिएगा पार्वती पते हर 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 महादेव। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला और नहीं, अब मुझको बचाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। नमः शिवाय ओम 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 तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं, भोलेनाथ कोई और नहीं। ओम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलिए पृथ्वीनाथ भगवान की। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में राम नाम की महिमा लिखी गई है। एहिमः रघुपति नाम उदारा, भगवान का नाम अत्यंत उदार है। चूंकि राम तो त्रेता युग में थे, श्री राम जी अयोध्यापुरी में कुल 33,000 वर्ष रहे, लेकिन भगवान का नाम सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में भी है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, आज भी नाम ही वह माध्यम है जिसके सहारे जीवों की, भक्तों की रक्षा हो रही है।
इसलिए भगवान के नाम की उदारता का वर्णन इस ग्रंथ में है कि नाम का आश्रय लो। राम जी तो केवल गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जी को अपने चरणों की धूली से तारे थे, लेकिन राम के नाम ने तो करोड़ों जीवों को, असंख्य जीवों को तारा। अरे राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। जो न भजे राम है किस्मत के मारे, जो न भजे राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। इसलिए भगवान का नाम चारों युगों में व्याप्त है। भगवान राम के अवतार के पूर्व सतयुग में भक्त प्रहलाद ने राम को पुकारा था। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि राम नाम जपताम कुतो भयम। राम नाम जपने वाले को भय कहां? प्रहलाद ने इसी नाम का आश्रय लिया और अग्नि में झोंका गया तो भी भगवान नाम में ऐसी अटूट श्रद्धा कि वो आग की लपटें भी प्रहलाद के लिए शीतल हो गई। जहर पिलाया गया, वो जहर भी अमृत बन गए। कौन सी जातना न दी गई प्रहलाद को, लेकिन भगवान नाम के प्रति अटूट विश्वास ने प्रहलाद को सैकड़ों संकटों से बचाया है भगवान के नाम ने। इसलिए भगवान का नाम अत्यंत उदार है, उसका आश्रय लीजिए। क्योंकि जो काम खुद राम नहीं कर पाए वह भी काम राम के नाम ने किया है। अब सोचिए, आज के 500 वर्ष पूर्व महात्मा सूरदास जी का जन्म है। सूरदास जी महाराज एक दिन अकेले छड़ी लेके अंधे हैं, टहल रहे थे, जंगल में रास्ता भटक गए। सामने गहरा गड्ढा था, एक दो कदम आगे बढ़ाते तो उस गहरे गड्ढे में गिर जाते। लेकिन उन सुनसान निर्जन जंगल में अचानक किसी बच्चे की मधुर आवाज सुनाई पड़ती है कि बाबा आगे मत बढ़ना, गहरा गड्ढा है, गिर जाओगा। बाबा की आंखों में आंसू भर आए। इस निर्जन जंगल में कौन मुझे रोकने टोकने आ गया? ये तो मेरे नाथ है, ये तो मेरा आराध्य है। तो बाबा ने कहा कि हे बालक, मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, हमें जरा सही रास्ता पकड़ा दो। और उनको राह दिखाने लगे। बाबा हाथ बढ़ाते बढ़ाते भगवान के हाथ पकड़ते, भगवान ने हाथ झटका और महात्मा सूरदास जी के हाथों से अपना हाथ छुड़ाए भागने लगे। बाबा बैठ के कहने लगे कि हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जानी के मोह, हृदय से जब जाओगे तो सबल कहूँगा तो। हे मेरे आराध्य, वृद्ध हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ, तो मेरा हाथ छुड़ा के भाग रहे हो ना। लेकिन असली वीर ताकतवर तब मानूंगा जरा मेरे हृदय से निकल के दिखाओ। ये है भक्ति की शक्ति।
जिस भक्तों के हृदय मंदिर में भक्ति होती है तो भक्ति के रस्सी में बंध करके भगवान भक्त के हृदय में निवास करते हैं। चाह करके भी भक्त के हृदय से भगवान निकल नहीं सकते। इसीलिए सूरदास बाबा ताल ठोक रहे हैं कि हिम्मत है तो जरा हृदय से निकल के दिखाओ। हृदय से जब जाओगे तो सबल कहूंगा तो बलवान तब मानूंगा जब हृदय से निकल के दिखाओ। ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि भगवान चाह करके भी आपके हृदय से ना निकल सके। भगवान कहते भी हैं कि मैं तो भक्ति की डोर में बंध करके भक्त के हृदय मंदिर में रहता हूं। भागवत के महात्म्य में लिखा है ना कि जैसे कोई शक्तिशाली बैल होता, सांड होता, संभाल में नहीं आता, साधारण रस्सी में उसे नहीं बांधा जा सकता, तो लोग करते क्या हैं कि उसके नाक में नथ पहना देते हैं। और जब नथ पहना दिया जाता है तो बड़े बड़े मरकहवा बैल भी मुट्ठी में आ जाते हैं। ऐसे ही भक्ति की रस्सी ऐसी मजबूत है जो भगवान को नथ की तरह उनको बांध देती भक्त के हृदय मंदिर में। भगवान जाना भी चाहे तो भक्त के हृदय मंदिर से नहीं जा सकते। बाबा कबीर विश्वास पूर्वक कहते हैं, जरा एक पंक्ति कभी याद करिएगा। कहते कबीरा काजर रेख हूं, अरे कबीरा काजर रेख हूं, अब तो दियो न जाए, क्योंकि नैनन प्रीतम रमी रहे, या में दूजो कहां समाए। बाबा कबीर कहते कि मेरी आंखों में अब काजल लगाने की जगह नहीं है। एक काजल की छोटी सी लकीर भी मैं अपने आंखों में नहीं खींच सकता। क्यों? बाबा कहते मेरे नेत्रों में मेरे भगवान बस गए, अब काजल लगाने के लिए जगह बचा ही नहीं है। कहां से काजल को जगह दूं? कबीरा काजर रेख हूं, अब तो दियो न जाए, क्योंकि नैनन प्रीतम रमी रहे, या मैं दूजो कहां समाए। ये भक्ति का सामर्थ्य है। भक्तों के हृदय मंदिर में, नेत्र भवन में भगवान इस कदर बसते हैं कि वो जहां देखता जित देखूं तित श्याममयी है। महात्मा नामदेव तो कुत्ते में भी भगवान का दर्शन किए थे। और गोस्वामी जी कहते सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जीव मात्र में गोस्वामी जी ने अपने भगवान को देखा था। जर्रे जर्रे में झांकी मेरे राम की। केवल मंदिर में भगवान दिखाई दे ये सामान्य भक्ति है, और प्रत्येक जीव में भगवान दिखाई दे सबई भागवतोत्तम। भगवत गीता में भगवान कहते जो सर्वोत्तम भक्त होते, 4 श्रेणियां दी, उन 4 श्रेणियों में जो सर्वोच्च श्रेणी है तो उस भक्त की है जो सब में भगवान को देखता है। संत एकनाथ की कथा आपने कभी सुनी होगी, मैंने अनेकों बार सुनाया है। तो कांवर का जल भरे गोमुख में, हजारों मील दूर कांवर का जल कंधे पर लेकर के संत एकनाथ रामेश्वरम गए। उसे 3 साल लग गए चलते चलते। 3 वर्षों तक कभी बेचारे बैठे नहीं, जमीन में कांवर रखे नहीं। जल लेके पहुंचे बाबा के द्वार पर।
द्वार दिखाई देने लगा, घंटा शंख की आवाज सुनाई देने लगा, हर हर महादेव का जयकारा सुनाई देने लगा। बाबा ने सोचा कि आज उसके कांवर का जल भगवान के चरणों में चढ़ेगा, लेकिन तब तक उस महात्मा के सामने एक गधा प्यास से तड़प रहा, आंख उलट दिया है, जीभ बाहर निकाल दिया है, सांस नहीं ले पा रहा है, तड़प रहा है। महात्मा ने मरते प्यासे गधे को देखा, दया आ गई कि भगवान को तो जल कभी चढ़ जाएगा, अभी तो इस जीव को जल की जरूरत है, इसे जल नहीं दूंगा तो मर जाएगा, मर जाने के बाद जिएगा नहीं, इसलिए अभी इस जल की आवश्यकता इस जीव को है। और संत एकनाथ ने वो कांवर का कीमती जल उस मरते हुए गधे को पिला दिया, और उस जल को पिलाते ही उस गधे के स्वरूप से ही भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ ने कहा मैंने आपका जल स्वीकार कर लिया, मुझे तो यही देखनी थी कि प्रत्येक प्राणी में मुझे देखता है कि नहीं देखता। भाई यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में भी तो वही है। किसी को हमने बनाया है क्या? इन पेड़ों को भगवान ने बनाया, जीव मात्र को उसने बनाया। तो जब सारी दुनिया भगवान ने बनाई है तो उसी की तो रचना है, फिर उसमें हम भेद क्यों करें? और भेद करके हमें हासिल क्या होगा? क्या हमारे हिसाब से दुनिया चलेगी क्या? वो तो चलेगी उन्हीं के हिसाब से। हमारे चाहने न चाहने से पानी बरसना बंद नहीं होगा, सूरज का उगना बंद नहीं होगा, हवा का चलना बंद नहीं होगा। दुनिया को कैसे चलाना ये तो उसकी मर्जी पर है। कौन कब तक जिएगा, कौन कब मरेगा, ये तो सब कुछ उसके हाथ में है। हम आप होते कौन है? हमें तो व्यापक दृष्टि रखनी है कि हम प्रत्येक जीव में भगवान को देखें। तुलसी मगन भई राम गुण गाय के, 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 राम गुण गाय के, राम गुण गाय के, राम गुण गाय के, तुलसी मगन भई राम गुण गाय के, तुलसी मगन। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजा के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, साधु चले पैया पैया, साधु चले पैया पैया, चिऊटी बजाए के, साधु चले पैया पैया, चिऊटी बजाए के, तुलसी मगन भई राम गुण गाय के, तुलसी मगन भई। जरा विचार करिए, एक बिच्छू में भी हमें आपको भगवान महादेव नजर आए कि नहीं आए? यदि ये दृष्टि ना होती तो आप डंडे लेके मारने दौड़ते कि किसी को काट ना ले, लेकिन भगवान का प्रताप है, उस डसने वाले विषैले जीव में भी भगवान नजर आए। ये संत की दृष्टि की, वो चींटी में भी भगवान का रूप देखता है। वो पैदल चलता है तो उसको भी देखते चलता है कि कोई चींटी भी पांव के नीचे दब के मर न जाए। साधु चले पैया पैया, चिऊटी बजाए के, साधु चले पैया पैया, चिऊटी बजाए के, तुलसी मगन भई राम गुण गाय के,
तुलसी मगन भय। प्रसिद्ध कहानी है कि कोई महात्मा नदी में नहा रहे थे, बिच्छू को बहते देखा, दया आ गई, निकालने लगे। बिच्छू ने डंक मार दिया, भयंकर दर्द होने लगा, छोड़ दिया हाथ से। लेकिन फिर दया आई दोबारा, फिर महात्मा जी ने कोशिश की बिच्छू को बचाने के लिए। दोबारा जब फिर पकड़े तो बिच्छू ने दोबारा भी डंक मार दिया। लेकिन तीसरी कोशिश जब महात्मा जी ने किया तो सामने तमाशा देखने वाले लोग बिगड़ गए कि बाबा जी पागल हो गए हो, बार बार बिच्छू डंक मार रहा तो क्यों बचा रहे, छोड़ दो, मरने दो इसे। तो महात्मा की आंखों में आंसू थे। पूछा, बेटा एक बात बताओ, संत बड़े होते कि दुष्ट बड़े होते? तो लोगों ने कहा संत बड़े होते। तो महात्मा ने कहा, सोचो, छोटा सा दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, तो एक बड़ा सा महात्मा अपनी साधुता कैसे छोड़ रहा है? जब वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपनी जिद कैसे छोड़ दूं? हम जब प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करते हैं तो उसका काम डंक मारना है, मेरा काम बचाना है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, अपना धर्म निभा रहा हूं। कोई खाए लड्डू पेड़ा बर्फी जमा के, कोई खाए लड्डू पेड़ा बर्फी जमा के, कोई खाए लड्डू पेड़ा बर्फी जमा के, कोई खाए लड्डू पेड़ा बर्फी जमा के। साधु खाए रूखा सूखा, साधु खाए रूखा सूखा, साधु खाए रूखा सूखा, भोग लगाए के। तुलसी मगन भई राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय। पाले घर परिवार मन माया फंसाए के, कोई पाले घर परिवार मन माया फंसाए के, कोई पाले घर परिवार मन माया फंसाए के, कोई पाले घर परिवार मन माया फंसार के। साधु फेरे प्रभु की माला, साधु फेरे प्रभु की माला, ध्यान लगाए के, साधु फेरे प्रभु की माला, ध्यान लगाए के। तुलसी मगन भय राम गुण गाए के, तुलसी मगन भय राम गुण गाए, राम गुण गाए के, राम गुण गाए के, राम गुण गाए के। तुलसी मगन भय राम गुण गाए के, तुलसी मगन भय राम गुण गाए के। तुलसी 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 मगन भय। बोलिए पृथ्वीनाथ भगवान की। तू बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बगैर विवेक नहीं हो सकता, और सत्संग बिना भगवान की कृपा के सुलभ नहीं है। हम सब भाग्यशाली है कि बाबा के आशीर्वाद से इस सुंदर अवसर हम लोगों को मिला है। इस अवसर का लाभ लेना है। आज प्रथम दिवस है, शुभारंभ हो गया।
कल से ठीक 6 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हमारे सहयोगी लोग 6 बजे आ जाएंगे मंच पर और 6:30 बजे से कथा शुरू हो जाएगी। हम ये प्रयास करें कि 9 बजे तक विश्राम हो जाए। कल माँ पार्वती का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। परसों शिव जी का विवाह होगा। आयोजन सबका है, भोलेनाथ सबके हैं। सब लोग मिलजुल करके आयोजन को सफल बनाइए। तो आज बस शुभारंभ हो गया। आज की सेवा यही भगवान के चरणों में समर्पित है। सुबह से रुद्राभिषेक सुलभ है। सावन का सुंदर महीना है। रुद्राभिषेक के अनेक प्रकार हैं। हम चाहेंगे कि हमारे रविंदर जी रुद्राभिषेक का महात्म्य हम दे देंगे, उसको प्रकाशित करा देंगे और सभी लोग मिलजुल करके जो उठाना है। तो सुबह से रुद्राभिषेक होता है। एक एक करके सब लोग अपना कोई दिन निश्चित कर लीजिए और कम से कम 3 लोग 4 लोग प्रतिदिन रुद्राभिषेक करिए। क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं। आज एक दिन बीत गया, 8 दिन और है। इसी के बीच में जिनको भी बाबा का रुद्राभिषेक करना है, सब लोग समय से आइए। सुबह रुद्राभिषेक करिए, पूजन आरती हो, रोज भगवान का श्रृंगार हो और उनका प्रसाद सब लोग लें। तो अब इसके आगे की कथा और जो भी दिशा निर्देश होगा कल बताया जाएगा। सब लोग मिलजुल करके अधिक संख्या में आइए। आज थोड़ी कम संख्या आई है। कल से संख्या वैसे भी बढ़ जाती है, लेकिन और लोग भी एक दूसरे को प्रेरणा दीजिए। और यही शोभा है, जनता से ही शोभा है सत्संग का। इसलिए संख्या बढ़े और उत्सव हम लोग खूब ठाठ से मनाया जाए। देखिए पिछले साल भगवान की कृपा नहीं थी, हम लोग नहीं सुन पाए, नहीं सुना सके चाह करके भी। तो इस परिस्थिति में भी भगवान ने अवसर सुलभ कराया है, तो इसका आनंद लेना है। बोलिए श्री पृथ्वीनाथ भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सब भक्तन की जय। हर हर महादेव। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सब लोग नजदीक आके प्रेम से आरती करिए। खड़े हो जाइए सब लोग। जय श्री